नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीके मैथ्स एकेडमी जयपुर में। देखिए, अपन ये बुक पढ़ रहे थे आदित्य रंजन सर की, जो रेलवे की प्रीवियस ईयर बुक है मैथ्स की, टाइप वाइज, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज बुक से। उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे और इस बुक को रेगुलर पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, अपन पढ़ रहे थे प्रतिशत, उसमें टाइप 6 कंप्लीट हो गई थी। टाइप 7 आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें 36 से 45 क्वेश्चन है और उसका नाम है श्रेणी का नियम। आज अपन दो प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, बीच में दो क्वेश्चन छोड़ दिए टाइप 6 के, वो अपन समझेंगे जब अपन सीआई पढ़ेंगे, चक्रवर्ती ब्याज, क्योंकि उस पे आधारित वो क्वेश्चन है। तो देखिए, श्रेणी का नियम कैसे है। अगर आपकी इनकम है 2000 रुपये, एक महीने की इनकम कितनी है 2000 रुपये। अगर आप उसमें से 10% खर्च करते हो किस पर, किराए पर। 10% किस पर खर्च करते हो, किराए पर। तो कितने रुपए बचेंगे आपके पास। 2000 का 10% होता है 200, तो 1800 रुपए बचेंगे। कितने बचेंगे, 1800 रुपए। 20% आप खर्च किस पे करते हो, बिजली पर करते हो। किस पर करते हो, बिजली पर करते हो। तो देखो, 1800 का 20% कितना होता है, 360। 1800 का 20% होगा 360। अगर 1800 में से 360 घटाएंगे तो 1440 बचेंगे। देखो, ये 2000 में से 10% घटा रहे तो 1800 बच रहे हैं। अब इसमें से 20% घटा रहे तो क्या बन रहा है, 1440। इसी को क्या बोलते हैं, श्रेणी का नियम। 2000 में से घटाए, शेष में से फिर कितना घटाए, 20%। अगर इसको अपन सोल्व करें कि 2000 से 1440 तक कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। प्रतिशत परिवर्तन 2000 के ऊपर हो रहा है, कितना हो रहा है, 2000 में 1440 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 560 मल्टीपल में 100%। देखो, नीचे 3 जीरो, ऊपर भी 3 जीरो, कट जाएगी। अब 56 में 2 का भाग देंगे, 28%। अगर इसी को अपन कल वाले सूत्र से करें, a प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन 100 और चिन्ह परसेंट का। तो देखो, आज राशि घट रही है, निरंतर क्या हो रही है, घट रही है। तो सभी चिन्ह किसके आएंगे, माइनस के। ए का मान कितना आएगा, माइनस के 10%। बी का मान कितना आएगा, माइनस के 20%। माइनस में यहाँ प्लस का चिन्ह, माइनस का ए का मान 10 और बी का मान कितना है, यहाँ परसेंट नहीं लगाना। बी का मान कितना है, माइनस के 20 बटा में 100। माइनस के 20 और माइनस के 10, माइनस के 30 प्लस माइनस माइनस गुणा होंगे तो प्लस। 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। माइनस माइनस गुणा होंगे प्लस, 2 से 1 गुणा होगा तो 2। माइनस 30 प्लस 2 कितना आएगा, माइनस के 28%। ये और ये मान क्या आ गए, सेम। तो ये सूत्र था कल जो अपन पढ़ रहे थे, और ये डायरेक्शन। अब अपन आज जो पढ़ेंगे, अनुपात नियम पढ़ेंगे कि यहां से यहां तक कितना है, क्योंकि राशि निकालनी होती है। 2000 रुपए दे देता है, उसमें उसके बाद बोलता है कि 10% किराए पे खर्च करता है, शेष राशि का 20% बिजली पे खर्च करता है। शेष राशि का 20% किस पे करता है, बिजली पर खर्च करता है। तब अपन अनुपात विधि का प्रयोग करते हैं। 10% कम होगा तो 10 से घट के कितनी हो जाएगी, 9। और 20% कम होगा तो 5 से घट के कितनी हो जाएगी, 4। 10 पंजे 50, 9 चौक 36। अब देखो, 50 पे कितना कम हो रहा है, 14 गुणा में 100%। 50 से 2 बार कटेगा, 14 का 28%। ये चेंज आ जाएगा। इस विधि से निकालने का फायदा ये है कि अगर 50 का मान 2000 दे रखा है तो अपन 1440 निकाल लेंगे। तो अपन इस विधि का आज प्रयोग करेंगे, अनुपात वाली विधि का। इसको बोलते हैं श्रेणी का नियम। अब क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे, कल कितने तक कराए थे, आज 36 से स्टार्ट करेंगे। देखो, 36वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले वर्ष के दौरान 36वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, 36 नंबर। पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में यह 10% कम हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 4,73,220 थी। तो पहले वर्ष की जनसंख्या कितनी थी।
वही नियम लगाएंगे। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। तो देखो पहले वर्ष के दौरान, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष क्या हो रहा है, पहले वर्ष में 10% की क्या हो रही है, वृद्धि। ये मत लिखो, चलो पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10 से बढ़ के कितने हो जाएंगे, 11। दूसरे वर्ष में 10% की कमी हो रही है, तो 10 से घट के कितना हो जाएगा, 9। मल्टीपल करेंगे 10 × 10 100, 11 9 99। 100 से घट के कितने होंगे, 99। 100 का मान अपन को किसका मान दे रखा है, देखो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 4,73,220 अंत में दे रखा है। दूसरे वर्ष के अंत वाली वैल्यू क्या है, ये तो कितनी दे रखी है, 4,73,220। 4,73,220 दे रखे हैं। ये किसका मान है, 99 का। ज्ञात किसकी करनी है, 100 की। देखो जो मान दे रखा है वो ऊपर आएगा, उसके बटे में जिसका मान दे रखा है वो नीचे, और जिसका ज्ञात करना है वो क्या आएगा, ऊपर। 100 का मान ज्ञात करना है अपन को, पहले वर्ष की राशि। तो देखो 11 से काटेंगे, 11 9 99, 11 चौक 44, 3 बच गई, 11 3 33। अब देखो यहां तक भाग गया, 2 में भाग नहीं जा रहा, एक और 2 लेंगे तो 22 हो जाएंगे, तो 1 0 लगाएंगे, 11 दूनी का 22। अब 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, और कितने बच गए, 7। 9 7 63, फिर 7 बच गए, 9 8 72, 4780। 4780 गुणा में 100, तो कितने आ जाएंगे, का 2.5 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,78,000 रुपए। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे अपन क्वेश्चन करेंगे 37 नंबर। देखो एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 2,24,375 है। यदि यह 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है, 1 वर्ष में कितनी बढ़ रही है, 4%। तो देखो 1 वर्ष में 4% बढ़ रही है, 25 से कितनी हो रही है, 26। 25 से कितनी हो रही है, 26, क्योंकि 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/25। तो 25 से 1 बढ़ेगा तो कितनी हो जाएगी, 26। 2 वर्ष की बात कर रहा है तो दोनों तरफ कितनी घात लगा देंगे, 2। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 25 का स्क्वायर 625, और 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 676। देखो क्या दे रखा है, एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, इसकी वैल्यू दे रखा है, किसकी दे रखा है, शुरुआत की जनसंख्या दे रखा है। शुरुआत की जनसंख्या ये है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या ये है, 2 वर्ष बाद की पूछ रहा है, तो जिसको पूछता है उसकी वैल्यू ऊपर रखेंगे, और जो बच गया उसको नीचे, और जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको क्या कर देंगे, गुणा। 2,24,375, 2,24,375। अब 25 से काटेंगे, देखो 25 का भाग जाएगा या नहीं, इसका कैसे पता लगाएंगे। लास्ट के 2 अंक अगर 25 से कट रहे हैं तो ये 25 से कटेगा, ये 25 से कट ही रहा है, 625 25 से कटेगा 25 बार, इसमें देंगे 25 8 का 224 बच गए, 25 नाम का 225, कितने बच गए, 18 बच गए, 187 हो गए, 187 में भाग जाएगा, 25 का 150, 25 7 175, 12 बच गए, 12 बचते 125 हो गए, 25 बन जाओ 125, फिर से 25 से काटेंगे, 25 75, 14 बच गए, 25 छक्का 150 नहीं कम जाएगा, 25 छक्का 150, 25 पंजे 125, 22 बच गए, 25 नाम का 225, 300। देखो 676 गुणा 359। अगर ये आपसे कैलकुलेशन हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो अपन अब यहां से ऑप्शन का सहारा लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं होता है। तो देखो सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट देखेंगे कितना आ रहा है। 9 × 6 करेंगे तो कितना आ रहा है, 9 6 54, यूनिट डिजिट आ रहा है 4। 54 में कितना यूनिट डिजिट आ रहा है, 4, क्योंकि गुणा करेंगे तो शुरुआत में इसी से करेंगे। 9 6 54, 54 में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4, तो क्वेश्चन में भी यूनिट डिजिट में कितना आएगा, 4। देखो सब लोगों को देखेंगे ऑप्शन 4 आ रहे हैं 2 में, ए और सी में। ए और सी में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 4।
ए और सी में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4। ए का मान है 2,42,684, 2,42,684 ये ए का मान है। और सी का मान कितना है 2,36,864, 2,36,864 यूनिट डिजिट। अब इसका निकालेंगे डिजिटल सम। क्या निकालेंगे डिजिटल सम। देखो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है तो इन दोनों का ओनली यूनिट डिजिट कितना है 4। अब इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए अपन निकालेंगे डिजिटल सम। पहले इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं। देखो 6 और 6 12 और 7 19, 19 का कितना हुआ 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10 और 10 का होता है 1। इसका यूनिट डिजिट कितना आया वही सॉरी डिजिटल सम 1। इसका निकालेंगे 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 का यूनिट डिजिट कितना आया 17 को 1 और 7 जोड़ेंगे 8। इसका डिजिटल सम कितना आया 8। अब देखो इनका डिजिटल सम निकालेंगे। 8 को 1 से गुणा करेंगे तो इसका डिजिटल सम कितना आता है 8 आया। इसका डिजिटल सम कितना है 8। इसमें से इन दोनों में से जिनका डिजिटल सम कितना होगा 8 वो उसका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो 2 और 4 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 4 26, 26 का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6 2 8। ये आंसर हो सकता है। अब देखो यहाँ अगर इसका 8 नहीं आता है तो ये आंसर हो जाएगा 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 4 29, 29 का डिजिटल सम कितना होगा 9 और 2 11, 11 का कितना होगा 1 और 1 2। इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 2। इसका 8। अपना जो कैलकुलेशन है उसका डिजिटल सम भी कितना आ रहा है 8 और इसका ऑप्शन का भी कितना आ रहा है 8। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आप एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। देखो 8% बढ़ रही है, 8% क्या हो रही है बढ़ रही है। फिर 12% क्या हो रही है बढ़ रही है। फिर 12% बढ़ रही है और उसके बाद तीसरे वर्ष में क्या हो रहा है 22% घट रही है। तो देखो 8% की फ्रैक्शन क्या होती है 2/25। 12% की कितनी होती है 3/25 और 22% की होती है 11/50। तो देखो दोस्तों इसको उसी अनुपात वाली विधि से करेंगे। बढ़ रही है मतलब प्लस, बढ़ रही है मतलब प्लस और घट रही है मतलब माइनस। 25 से बढ़ के कितनी हो रही है 27, 2 बढ़ रही है। 24 से 3 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 24 नहीं 25, 25 से 3 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 28 और 50 से 11 कम होगी तो कितनी हो जाएगी 39। अब देखो इनको गुणा करके यहाँ लिखे, इनको गुणा करके यहाँ लिखे, इससे अच्छा गुणा का चिन्ह लगा के लिख देते हैं क्योंकि बाद में भी अपन कैलकुलेशन करते हैं तो एक दूसरे कट जाते हैं। 25 गुणा 24 गुणा 50 और ये कितनी होगी 2 साल बाद 3 साल बाद 27 गुणा में 28 गुणा में 39। अब देखो क्वेश्चन शुरू में एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। इसकी वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है ये 24 नहीं 25 से बढ़ के 28 है ना। 25 से बढ़ के क्या हो रही है 28 क्योंकि 12% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/25। 25 से बढ़ के कितनी होगी 28, 50 से घट के 39 होगी। तो देखो अपन में शुरू में जनसंख्या दे रखी है बाद वाली पूछी है तो जो पूछी है उसको हम क्या रखेंगे ऊपर 27 गुणा 28 गुणा में 39। जो जिसका मान अपन को ज्ञात करना है उसको ऊपर रखते हैं, जो बच गया उसको नीचे रखते हैं 25 गुणा में 50 और जो ज्ञात करना है वो सॉरी जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको क्या करेंगे मल्टीपल ऊपर 15,625 जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको मल्टीपल कर देंगे। देखो 25 से काटेंगे 25 का 150, 25 दूनी का 50, 25 पंजे 125। फिर 25 से काटेंगे 25 बार कटेगा। फिर 50 25 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार और 28 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार 14 बार। तो अपने पास जो कैलकुलेशन आगे करेंगे कितना आई
27 गुणा में 14 और गुणा में 39। तो देखो दोस्तों, आगे अपन ऑप्शन का सहारा लेंगे, कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, तो आगे अपन ऑप्शन का सहारा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 के ऑप्शन देखेंगे सभी लोग। तो सबसे पहले अपन इसका यूनिट डिजिट निकालते हैं। 7 को 4 से करेंगे 28, 28 का यूनिट डिजिट क्या है 8, 8 को 9 से करेंगे तो 9 8 72, 72 का 2, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2। तो यूनिट डिजिट देखेंगे इसमें 2 कौन कौन से में आ रहा है, एक तो ए में आ रहा है और डी में आ रहा है। अब ए का डिजिटल सम निकालेंगे। ए का डिजिटल सम हो रहा है 4 4 8 और एक 9 और 2 11, 11 का कितना हो रहा है 2। तो ए का डिजिटल सम कितना आ रहा है 2 और डी, दो ऑप्शन तो कट गए, ए और डी बच रहा है अपने पास। डी का डिजिटल सम कितना आ रहा है 1 और 4 5 और 7 12 और 4 16 और 2 18, 18 का कितना आ रहा है 9, क्या आ रहा है 9। तो इसका डिजिटल सम निकालेंगे। देखो 7 और 2 9, 4 और 1 5, 9 और 3 कितने, 3 और 9 कितने हो गए 12, 12 का कितना आ जाएगा 3, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, इसको इससे करेंगे कितना आ जाएगा 15, 15 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 6, 5 को 3 से करेंगे 15 आएगा, 15 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 9 को 6 से करेंगे गुणा 9 की 54, 54 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 5 और 4 कितना आ जाएगा डिजिटल सम 9। इसका भी 9 है, डी का भी 9 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। देखो इस कैलकुलेशन को एक तरीके से और कर सकते हैं। 27 इंटू 14 इंटू 39, 27 इंटू 14 इंटू 27 गुणा 14 गुणा 39। देखो अगर संख्या मल्टीपल में हो, एक का डिजिटल सम 9 बने, 7 और 2 9, तो पूरे जो मल्टीपल आएगा उसका डिजिटल सम कितना आएगा 9, और अपने डी का जो डिजिटल सम था वो 9 था, तो डी क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में यह 10% कम हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 4,73,220 थी। तो पहले वर्ष की जनसंख्या कितनी थी। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो अपने 36 किया था सेम वही का वही क्वेश्चन है, दोबारा से इन्होंने डाल दिया है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से खुद करेंगे। अब अपन आगे क्वेश्चन करेंगे 40 नंबर। देखो 40, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या कितनी थी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15,62,500 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 4% की कमी हुई। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक बार वृद्धि होती है और एक बार कमी होती है और सेम परसेंटेज वैल्यू से होती है। 4% से एक बार कमी हो रही है, एक बार वृद्धि हो रही है, तो जो फाइनल प्रतिशत परिवर्तन था वो कल अपन ने पढ़ा था -x²/100। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर बटा 100, तो कितना आ जाएगा माइनस के 16/100। इसका मतलब क्या है 100 से घट के कितनी हो रही है, 100 से घट के कितनी हो रही है, 16 कम करेंगे तो 84। जनसंख्या 100 से घट के कितनी हो रही है 84। तो देखो पहले वर्ष के दौरान जनसंख्या कितनी है 15,62,500। अपन को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, देखो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। वर्तमान ये रहती है, पहले की ये रहती है, वर्तमान ज्ञात करनी है। जो ज्ञात करनी है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे, जो बाकी इधर वाली जो बच गई उसको नीचे रखेंगे, मल्टीपल में जो दे रखा है वो लिखेंगे। दे क्या रखा है वर्तमान जनसंख्या 15, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या दे रखा है 15,62,500, 15,62,500। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब इसको करेंगे अपन वही डिजिटल सम लगाएंगे। तो देखो 8 और 4 का डिजिटल सम कितना हो गया, 8 और 4 12, 12 का कितना हो गया 3, बीच में गुणा, और 5 1 और 5 6, 6 6 12 और 2 14 और 5 19, 19 का कितना आ गया 10, 10 का होता है 1, 3 इंटू 1 करेंगे तो डिजिटल सम कितना आएगा इसका 3। अब देखो दोस्तों, जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा वो उसका राइट आंसर होगा। ए का डिजिटल सम निकालेंगे, 1 और 5 6, 6 से 12
और 3 15, 15 का डिजिटल सम कितना होता है? 15 का डिजिटल सम 6 होता है, तो ये नहीं होगा आंसर, एक कट गया। बी देखेंगे, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 का डिजिटल सम कितना होता है? 3, 12 का डिजिटल सम कितना होता है? बी ऑप्शन देखो, बी जो ऑप्शन है उसका मान है 15,60,000। कितना है? 15,60,000। तो देखो 15,60,000 इसका क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि देखो सी में देखते हैं डिजिटल सम कितना होता है, 1 और 5 6, 6 6 12 और 2 14, 14 का डिजिटल सम 5, तो ये भी नहीं होगा। 1 और 5 6, 6 6 12 और 1 13, 13 का डिजिटल सम 4। अपना डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 3। तो देखो 1 और 5 6, 6 6 12, 12 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 3। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे अपन क्वेश्चन करेंगे 41। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मर गई, 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मर गई और शेष जनसंख्या में से 15% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। शेष में से 5% किस में मारे गए? महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो पूरे शहर की जनसंख्या कितनी थी? देखो 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मारी गई, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5, 20% की फ्रैक्शन 1/5, माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कम हो रही है, 5 से घटकर कितनी हो जाएगी? 4। और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी के कारण मारे गए, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, 1/20 कम हो रही है, तो 20 में से 1 कम होगा तो कितनी बच जाएगी? 19, 20 पंजे 100, 19 चौक 76। अब देखो ज्ञात करना, क्या करना है? तो पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी? ये पूर्व है, ये अब की है, तो पूर्व की जनसंख्या है, ये वर्तमान की है, पूर्व की ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है? पूर्व शहर की जनसंख्या, पूर्व शहर की ज्ञात करनी है। जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर रखते हैं, जो बच गया उसको नीचे रखते हैं और गुणा में जो दे रखा है, दे क्या रखा है? वर्तमान जनसंख्या 15,200 है, 15,200। देखो 76 से 152 को काटेंगे 2 बार, 76 का डबल कितना होता है? 152, तो 200 गुणा 100 करेंगे तो 200 के आगे कितनी जीरो लग जाएगी? 2 जीरो लग जाएगी, तो कितना हो गया? 20,000। ये इसका क्या हो गया आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 रुपए है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? देखो 12% की वृद्धि पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में 15% की, तो 12% की फ्रैक्शन होती है कितनी? 3/25 और दूसरे वर्ष में कितनी हो रही? 15% की, तो 15% की फ्रैक्शन कितनी है? 3/20, तो 25 से बढ़ के कितनी हो गई? 28 और 20 से बढ़ के कितनी हो गई? 23। देखो इनको गुणा करके लिखते हैं, तो 25 × 20, ये पूर्व की और ये अब की, 28 × 23। तो देखो क्या पूछ रहा है? मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 रुपए। वर्तमान ये है और पूर्व की क्या है? ये 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, पहले का पूछ रहा है। जिसको पूछते हैं जिसका मान अपन को ज्ञात करना है उसको ऊपर रखेंगे, बाकी जो बच गया उसको क्या रखेंगे? नीचे, और जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको मल्टीपल कर देंगे, 1,28,800। देखो 2 वर्ष पूर्व की राशि पूछ रहा है, बिक्री पूछ रहा है 2 वर्ष पूर्व की, तो जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर रख देंगे, जो बच गया उसको नीचे, गुणा में जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो 23 से काटेंगे, इनसे पूरी बार कटेंगे, क्योंकि जो अपने आंसर है, ऑप्शन है, वो पूर्ण संख्या है, कोई दशमलव में नहीं है, तो पूरी बार कटेंगे। तो 23 से 25 में नहीं करता, 20 में नहीं करता, मतलब ये कटेंगे। तो देखो 23 से काटेंगे, 23 से कम 23, 23 पंजे 115,
23 पंजे कितना होता है 115, 13 बच गए, 23 छक्की 138 और 2 जीरो। अब 8 से काटेंगे 8 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 8 56, 4 से काटेंगे कितनी बार 2 बार, तो कितना बच गया 25 इंटू 2 करेंगे तो ये 50 500 हो जाएंगे, गुणा में ये कितने 2 और 0, देखो 2 जीरो 4 जीरो और 5 से 2 गुणा करेंगे तो 10, ये इसका आंसर हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 1 लाख इसका क्या हो जाएगा आंसर। आगे अपन क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे, सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। मोहन अपने कुल मासिक वेतन में से 20% घर के किराए पर व्यय करता है और शेष वेतन का, अपन देखो अनुपात विधि लगा रहे हैं जहां शेष की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है शेष, परिवर्तन हो गया उसमें से जो शेष बची उस पर चेंज कर रहे हैं, शेष राशि पे चेंज कर रहे हैं हमेशा। तो देखो मोहन अपने कुल मासिक वेतन में से 20% घर के किराए पर व्यय करता है और शेष वेतन का 50% अपने कुल घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह 10,600 रुपए की बचत करता है तो उसका कुल मासिक वेतन कितना है। देखो 20% घर के किराए पर व्यय करता है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, पहले 5 था 1 कम हो गया तो कितना बचा 4, फिर 50% किस पर अन्य खर्चों पर, 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, तो 2 में से 1 कम हो गया 1 बचा, 5 दूनी का 10, 4 एकम 4, ये उसकी जो मासिक आय है वो है मासिक वेतन, और ये जो बच गया ये उसकी बचत है, ये क्या है बचत, और ये क्या है वेतन। तो देखो क्या पूछ रहा है, तो उसका कुल मासिक वेतन कितना है, बचत दे रखी है अपन को, कुल मासिक वेतन पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसको ऊपर, जो बच गया उसको नीचे, गुणा में क्या दे रखा है वेतन, जिसको लिख देंगे मल्टीपल में, तो कितना 10,600। देखो 4 से काटेंगे, 4 दूनी का 8 और 2 बच गया, 4 से का 24, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 2650 को 10 से गुणा करेंगे तो 26,500, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आगे अपन क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे, सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपए है, वह इसका 25% कर पर, शेष आय का 30% घरेलू व्यय पर और इसके पश्चात शेष आय का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह अपनी आय के शेष भाग की बचत करता है। उक्त आंकड़ों के को सभी 12 महीने के लिए समान मानते हुए वह व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी बचत करता है। देखो 1 महीने का खर्च दे रखा है और जो सेविंग होती है उसके आधार पर टोटल 12 महीने में कितनी सेविंग करता है यह अपन को निकालना है। तो देखो सबसे पहले अनुपात विधि निकालते हैं। वह इसका 25% कर शेष पर, 25% फ्रैक्शन होती है 1/4, 4 में से 1 खर्च कर दिया, 3 बचे, और शेष आएगा 30% घरेलू व्यय पर। 30% की फ्रैक्शन होती है कितनी 3/10, 10 में से 3 खर्च कर दिया, कितनी बची 7, और 10% मनोरंजन पर। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, इसका मतलब क्या है 10 में से 1 खर्च कर दिया, कितने बची 9। तो देखो 10 को 10 से करेंगे 100, 100 को 4 से करेंगे 400। अब देखो इसको करेंगे 3 7 21, 21 नाम का 189। सभी को 30 40 तक के पहाड़े तो आने चाहिए, 30 तक के पहाड़े, 30 तक के क्यूब और 50 तक के स्क्वायर सबको याद होने चाहिए। अब देखो ये अनुपात आ गया, ये उसकी आय है और ये खर्च होने के बाद इसकी क्या है सेविंग। खर्च हो गई जो तो हो गई, अभी क्या बच गई सेविंग। ये क्या है आय या वेतन और ये क्या है बचत। तो देखो आय 400 है, 189 रुपए वो 1 महीने के बचाता है। तो देखो 1 महीने की उसकी बचत कितनी दे रखी है इसमें, 1 महीने की उसकी बचत मासिक आय दे रखी है 50,000 रुपए, मासिक आय दे रखी है 50,000 रुपए। मासिक आय कितनी दे रखी है 50,000, और अपने पास आय कितनी है 400, उसको नीचे में लिख देंगे, गुणा में 189। 1 महीने की बचत है, कितनी है 1 महीने की बचत। अपन को निकालनी 12 महीने की बचत, तो 12 से क्या कर देंगे गुणा। तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो गई, 4 से गुणा करेंगे 3 बार। अपने पास यहाँ 500 बच गए, 500 को 3 से गुणा करेंगे 1500, तो 189 गुणा कितना आएंगे 1500।
2 जीरो ऐसे कैसे, 15 नाम का 135, 135 का 5, 13 बच के 15 8 के 120, 13 जोड़ेंगे हासिल के तो 133, फिर 13 बच के 15 एकम 15 और 13 कितने हो गए 28, कितना आ गया 2,83,500। ये इसका क्या हो गया आंसर। अब आगे क्वेश्चन करेंगे 45 पर, सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्स हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर, 40% किराने के सामान पर और 14% पारिवारिक चिकित्सा पर खर्च वे करता है। उसके पास 9,630 रुपए की राशि शेष बचती है, उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। देखो जो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, मासिक खर्च बता रहा है, क्या बता रहा है, हर महीने की आय का 16% यात्रा पर, 40% किराए के सामान पर। इसमें शेष शब्द यूज नहीं लिया है, तो जो भी खर्च कर रहा है देखो ऐसे कर रहा है, 100 में से 10% किस पे किराए पे खर्च कर दिया, 10 रुपए कर दिया। फिर इसी में से 20% किस पे कर रहा है, सब्जी पर, तो 20% 20 रुपए। इसमें से चेंज हो रहा है, ना कि यहां से जो बचे हुए पैसे 90 उसमें से चेंज नहीं हो रहा है, मूल राशि में चेंज हो रहा है, क्योंकि शेष शब्द यहाँ पे यूज नहीं लिया है। तो जितना भी खर्च किया है अपन सभी परसेंटेज वैल्यू को क्या कर देंगे, जोड़। उसकी जो मासिक आय है वो क्या होती है 100%। अपने आप में कोई भी चीज जो होती है वो कितनी होती है 100%। तो बाकी देखो क्या कर रहा है, वो आएगा 16% यात्रा पर, 16% किस पर खर्च कर रहा है, यात्रा पर, प्लस 40% किराने के सामान पर, 40% किस पर कर रहा है, किराने के सामान पर। ये किस में से कर रहा है, इसी में से कर रहा है, जो 100% कमा रहा है उसी में से कर रहा है, ना कि शेष कर रहा है। और 14% पारिवारिक चिकित्सा खर्च पर कर रहा है, 14% किस पर कर रहा है, पारिवारिक चिकित्सा खर्च पर। तो इन सबको अपन जोड़ देंगे, और इसके पास कितने बच रहे हैं, उसके पास 9,630 रुपए बचत। बचत के कितने हैं, बचत कितना कर रहा है 9,630। तो देखो इनको जोड़ेंगे तो 16 और 14 30, 30 और 40 70%, कितना हो गया 70%। इतना तो खर्च कर लिया, टोटल इनकी इसकी इनकम 100% है, उसमें से 70% खर्च कर दिया, कितना बचा 30%। 30% की वैल्यू मान कितना है 9,630, 10 से 10, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 963 बटे में 3 भाग देंगे तो कितना आएगा 3 3 9, 3 2 6, 3 3 एकम 3। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 321। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 321 के आगे 2 जीरो। अब देखो ये क्या कर रहा है, उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। ये अपने पास 100% एक महीने की आई है, क्या है एक महीने की आई, ये क्या है एक महीने की आई। अगर इसको 12 से गुणा कर देंगे तो वार्षिक आय आ जाएगी। तो 321, ये कितने 321 2 जीरो मतलब 32,100 रुपए को 12 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी वार्षिक आय, क्या आएगी वार्षिक आय। देखो 2 जीरो तो रहेगी, 12 एकम 12 का 2, 12 दूनी का 24 और 1 25 का 5 हासिल 2 12 36 और 2 38। तो कितनी आ गई 3,85,200 रुपए इसकी क्या है वार्षिक आय। ये इसका आंसर है। आप देखो दोस्तों अपन ये किताब कर रहे हैं आदित्य रंजन सर की प्रीवियस ईयर रेलवे की बुक है, जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज है। अपन ने क्वेश्चन नंबर 45 तक कर लिया। अगर आपको समझ आ रहा हो तो आप इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और देखो दोस्तों जो कॉन्सेप्ट अपने काम आ रहे हैं, कैलकुलेशन काम आ रही है, उसके मैं अलग से वीडियो बना के रोज अब डाला करूंगा सुबह 7 बजे। तो आप उनको देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है उनको समझने में आसानी होगी। अपन इस बीच इनको कॉन्सेप्ट्स को आसानी से नहीं समझा सकते, क्योंकि अगर इतना समझाएंगे तो ज्यादा लंबा वीडियो बनेगा, ज्यादा लंबा वीडियो बनेगा तो आप लोग देख नहीं पाएंगे। ये ओनली प्रैक्टिस बुक है, इसको तुरंत अपन को सोल्व करना है, जल्दी से आंसर कैसे है सिर्फ इस अप्रोच पे ध्यान देना है। तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लिए अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आपको सही लगे तो सभी लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है। और अपने 3 दिन में 200 सब्सक्राइब हो गए हैं। आप सभी का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।